समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर हैं, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक गोता लगा लिया है, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं? हम आज सूरज को छू पा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमयी बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से राज दफन हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहाँ होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? जानने के लिए चलते हैं समंदर की दुनिया की एक सैर पर। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। यहाँ से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहाँ तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहाँ तक एम्परर पेंगुइन्स समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती हैं। पेंगुइन्स की हड्डियाँ समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच पाती। इस स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है और यहीं पर कोलोसल स्क्विड्स भी पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं। दो रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड्स की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ वाइपर फिश और एंगलर फिश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में एंगलर फिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहाँ अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है और ये लाइट इंफ्रारेड होती है, जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हडल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है
जिसे DSV एल्विन कहा जाता है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे 8,848 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा, लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था